आंधी तूफान, पूरा जंगल पानी से भर गयो भैया, अंधेरो है गयो, रास्ता भटक गए, समिधा सिर पर लिए भटकते फिरे जंगल में। अंत में जब कछु समझ में ना आई तो एक वृक्ष के नीचे पूरी रात बिताई। सर्दी के मारे तूफान की रात मैं जिंदगी में ना भूल सकूं। कन्हैया वो तेरो साथ, इसलिए हिम्मत बनी रही, नहीं तो मैं तो बाबरो है जातो भैया डर के मारे। कन्हैया बोले सचमुच तुम्हें सब कुछ याद है। तो मित्र ये भी याद होगा कि उस बरसाती रात में, सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे रात भर। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु पोल पट्टी खोलवे वारो है हमारी। बचपन के विद्यार्थियों की आपस में कोई ना कोई पोल पट्टी रहे। तो बड़ी जोर से हंसवे लगे सुदामा जी। हाँ कन्हैया मुझे सब याद आ गई, अब आगे की व्याख्या मत कर, मुझे सब ध्यान है। और प्रसंग तुरंत बदल दिया सुदामा जी ने। भगवान बोले सांची बताओ, नहीं पूरी कहानी सुनाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है मित्र सुदामा तुम मेरा स्वभाव बिल्कुल भूल गए। चलो एक दोबारा याद दिला दूं। सच्ची कहूं सुदामा मैं पदार्थों का नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। पदार्थ कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, शर्त केवल इतनी है यो में भक्त्या प्रयक्षति। भक्ति भाव से भरा हुआ वह पदार्थ हो तो अश्नामी प्रयतात्मनः, मेरे प्यारे का दिया हुआ वह पदार्थ मैं बड़े प्यार से पाता हूं, प्रेम से उसका भोग लगाता हूं। इसलिए मित्र तुम संकोच मत करो, यदि कछु लाए हो तो दो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब लाए कछु ना है तो कहां से दे दे। प्रभु समझ गए ये बड़े संकोची ब्राह्मण है भाई। अच्छा नहीं लाए तो छोड़ो, पर मित्र एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबाए क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी हो गई। सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है, लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चले हैं भैया, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले तो यदि हाथ में दर्द है तो पैर फालतू में ही दबाए रहे, लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले लाला तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले ऐसे कैसे ठीक हो। और स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और बगल में लगी पोटली को एक झटके में छीन लिया। अरे यह पुटलिया में कहा है, बेचारे सुदामा जी मोह लटकाए रह गए, पुटलिया टपक के नीचे गिरी। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल निकाल करके मुखार बिंद में डाल दिए। इति मुष्टिम सकरज जगध्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा का भगवान ने मन ही मन सुदामा जी को दान कर दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों ही आंखों में इशारा किया, सरकार आप सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है। परिवार बहुत बड़ा है, जरा सोच समझ करके दान पुण्य करो। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि कच्चे चावल खा रहे हो, बाद में आपका पेट खराब ना हो जाए। पति के खान पान का पत्नी को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक सिद्ध तपस्वी ब्राह्मण का ये प्रसाद है, संत का प्रसाद परिवार में बांट करके सबको पवाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं पाया जाता प्रसाद। तो हम भी तो आपकी दासी हैं, हमें भी तो प्रसाद मिले, इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले तो ठीक है देवी जाओ, ये प्रसाद सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से पोटली लेकर के प्रसाद वितरण करने भीतर गई। एकांत पा करके भगवान बोले मित्र मैं बता नहीं सकता क्या स्वाद आया भाभी जी के इस भेजे हुए प्रसाद में, अनिर्वचनीय आनंद है। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। यह है भगवान की ब्रह्मण्यता। एक गरीब यदि कुछ भी लाया है, 4 चिनोनी लाया है, बतासे लाया है, वो बड़ी मिठाई नहीं खरीद सकता महंगी, और आप
उस गरीब के डिब्बे को लेकर के और मुस्कुरा के उपेक्षा भरी दृष्टि से कहा, अच्छा अच्छा बतासे लाए हो, चलो ठीक है, अरे भैया बांट देना, बच्चों को खिला देना। तो उसका सारा उत्साह, उसकी सारी भावनाओं को आपने पानी फेर दिया। और उसी में से यदि एक बतासा भी आपने अपने मुंह में डाल करके कहा, वाह क्या स्वादिष्ट है, क्या मिठाई है, इसके सामने सारी मिठाई तुच्छ है, फीकी है। तो उस गरीब का उस मिठाई का लाना, आपने उसका कितना सम्मान बढ़ा दिया, उसको आपने वो खुशियां दे दी जो करोड़ों रुपया दे करके भी आप नहीं दे सकते। तो भगवान ने एक मुट्ठी कच्चे चावल खा करके भी कहते हैं कि बता नहीं सकता क्या स्वाद आ रहा है। ये भगवान की ब्रह्मण्यता है, ये महानता है। और सुदामा जी के आनंद का ठिकाना नहीं प्रभु की इस दीन बंधुता का दर्शन करके। एक रात्रि विश्राम भी हुआ, खूब वार्तालाप आपस में हुई। सुदामा जी ने कन्हैया के बार बार पूछने पर सुशीला का संदेश भी सुना दिया। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोए। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए और कुछ पल के लिए नेत्र बंद करके भगवान मौन हो गए और पल भर में उत्तर पहुंचा दिया भाभी जी के पास। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी और भगवान ने चमत्कार कर दिया। एक रात्रि विश्राम करके प्रातः जब सुदामा जी चलने लगे तो भगवान विदा करने चले। रोका टोका नहीं सुदामा जी को कि आज और रुक जाते। सुदामा जी को विदा कर दिया और सुदामा जी चलते चलते सोच रहे हैं स्वागत सत्कार तो बड़ो जोरदार भयो, पर लेवे देवे वाली बात का छूना भाई, जैसे ही आए वैसे ही चल दिए। भूल गयो होएगो, एक बार याद तो दिलाई देना चाहिए। कन्हैया भैया अब हम घर जा रहे हैं। भगवान बोले जो आ गया। तो लाला मैं फिर चलूं अब? भगवान बोले मैं कैसे कह सकूं। तो लाला ये और बताए दे, जैसे आते ही तूने भाभी को समाचार पूछो, ऐसे ही जाते ही भाभी तेरो समाचार पूछेगी। तो तेरी भाभी से क्या बोल दूं ये बता। भगवान बोले ध्यान से मेरी भाभी जी से राम राम बोल दीजो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार होए? अरे राम राम तो हम बोल ही देंगे, कोई खास बात कहनी है वो बता। भगवान बोले खास बात ये कहनी है कि दोबारा जब भी द्वारका में आओ तो भाभी जी संग में होनी चाहिए, अकेले अकेले मत ही हो। सुदामा जी समझ गए या को मतलब विदाई है गई पूरी तरह से। ठीक है लाला तो अब हम जा रहे हैं, भगवान ने चाहा तो फिर कब मिलेंगे। ना सुदामा जी ने मांगा और ना भगवान ने हाथ पे कुछ दिया। और रास्ते में चलते चलते सुदामा जी सोचते जा रहे हैं क्या, क्वाहम दरिद्र पापीया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ करके द्वारकाधीश ने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति और क्या चाहिए मेरे को। नोट पानी कुछ नहीं दिया, रुपया धेला नहीं दिया, इसका कारण भी मैंने समझ लिया। क्या कि जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि और ज्यादा खराब हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। जिसने 5 लाख रुपया कभी नगद हाथ में लेके नहीं देखा, उसे सरकार 5 करोड़ रुपया इकट्ठा दे करके कहती है कि जाओ अपने क्षेत्र का विकास करो।
तो सबसे पहले तो वो अपने विकास में जुट जाता है। हम अपना तो विकास करें, बाद में तुम्हारे विकास की सोचेंगे। बोलो राधे राधे। जन्म का दरिद्री पहले अपना तो दारिद्र दूर कर ले। सुदामा जी का वचन है, बोले प्रभु ने इसलिए मुझे धन से दूर रखा ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि प्रभावित होती है तो धन के द्वारा ही। इसलिए श्रीमद् भागवत में यदा कदा जगह जगह पर श्री मदांध शब्द का प्रयोग आया। श्री माने लक्ष्मी, मद माने नशा, अंध माने एकदम विवेक शून्य, आंख बंद। लक्ष्मी के नशे में प्रायः लोग व्यक्ति अपना विवेक भूल जाते हैं और ज्ञान वैरागी की आंखें उनकी बंद हो जाती है। इसलिए श्री मदांध, बहुत ज्यादा नशा कर लो किसी भी चीज का, फिर होश नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं, कहां पड़े हैं, क्या हो रहा है, लोग नालियों में गिर जाते हैं। और उसके बाद होश में आने पर कहते हैं बहुत आनंद आया भैया, अब की बार कल से भी ज्यादा आनंद आना चाहिए। ऐसे भी नशे होते हैं। पर इस नशे में, लक्ष्मी के नशे में, ये विशेषता है कि नालियों में तो नहीं गिरता, परंतु विवेक की आंख उसकी बंद हो जाती है। किसकी? जिसको लक्ष्मी का नशा चढ़ता है। श्री मदांध, श्रीमद अंधा कर देता है। देखिए सीधी सी बात है, यदि आप अपने को लक्ष्मी पति मानोगे तो लक्ष्मी बुद्धि खराब करेगी, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण हैं और वो ही रहेंगे। अब लक्ष्मी जो नारायण की भार्या हैं, उन्हें तुम अपनी भार्या बनाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारी बुद्धि खराब कर देंगी। लक्ष्मी के दो वाहन हैं, उल्लू और गरुड़। किसी देवी जी को आप अपने घर बुलाओ कि पधारो देवी जी, हमारे यहाँ भी पधारो, और पति पत्नी दोनों को जुगल जोड़ी से बुलाओगे तो फिर दोनों एक ही कार में बैठ के आते हैं, पति पत्नी साथ साथ। और कहा देवी जी आप पधारिए, पति को न बुलाओ तो फिर वो अपना प्राइवेट वाहन निकालेगी। तो अपनी गाड़ी से, बड़े लोगों की अलग अलग गाड़ियां होती हैं, पत्नी की अलग, पति की अलग, बच्चों की अलग, सबके अलग अलग वाहन होते हैं। और पति के साथ कोई पत्नी जा रही हो तो अलग जाने की जरूरत नहीं, साथ साथ चले जाते हैं, एक ही जगह जा रहे हैं। और अलग अलग जाना है तो अपना अपना वाहन निकालना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन क्या है? उल्लू, और दोनों का संयुक्त वाहन है गरुड़। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों आते हैं तो गरुड़ पर बैठ के आते हैं, और गरुड़ वाहनी लक्ष्मी पति के साथ बड़े आनंद से आती है। और नारायण को मत बुलाओ, केवल लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए। तो लक्ष्मी जी से अकेले से प्यार करते हो तो फिर उनका प्राइवेट वाहन उल्लू है, वो उल्लू पर बैठ के आती हैं, और जिसके घर में जाती हैं उसको भी खूब उल्लू बनाती हैं। बोलो राधे राधे। उल्लू बनाने का मतलब, उल्लू से तो आप परिचित होंगे ना। उल्लू की प्रकृति होती है, वो रात से प्रेम करता है, अंधकार से प्रेम करता है, रात्रि में खूब उड़ता है, आनंद लेता है, और दिन के प्रकाश में छुप करके गुप्त रूप से रहता है। दिन में सोता है, रात में जगता है। जिनके घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी आती है उनके भी यही हाल होते हैं। रात रात भर महाराज खूब उछल कूद करते हैं, प्याले छलकते हैं, और फिर सवेरे 10-10 बजे तक खर्राटे बजा के सोते हैं। तो इसको कहते हैं निशाचर वृत्ति। तो लक्ष्मी विकृत रूप धारण कर लेती है, इसलिए बुलाना है लक्ष्मी को तो नारायण के साथ बुलाओ, ताकि दोनों दंपति आकर के खूब कृपा करें, सत्कार्यों में लक्ष्मी का विनियोग हो। ये जो इतना कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, बिना लक्ष्मी के थोड़ी हो रहा है। और ये गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है, हमारे घर में उलूक वाहिनी ना आने पावे। यही सब विचार करके सुदामा जी सोचते सोचते घर पहुंचे, और जो घर पहुंचे तो इतना भव्य भवन के बेचारे भौचक के रह गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, अब कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। बोल जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति हरिषदेवी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराव शान्तिरोगधयः, शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूज्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु का हमें 3 दिन से सतत सानिध्य सुख प्राप्त हो रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर के भागवत की भागीरथी का स्नान अवगाहन करते करते पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों से ही इस ज्ञान यज्ञ को विश्राम प्राप्त होगा। अतः यही सच्ची पुष्पांजलि और यही सच्ची पूर्णाहुति है इस ज्ञान यज्ञ की सफलता, जो कि महाराज श्री के वचनों की आहुति से ही यह यज्ञ संपन्न होगा। तो हम लोग सावधान होकर अब कुछ ही पलों में अपनी बात पूरी करते हैं, फिर महाराज श्री का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी अचंभित होकर के भव्य भवनों का अवलोकन कर रहे हैं। सेवकों ने महारानी को सूचित किया। महारानी सुशीला ने जब देखा, आनंद में नृत्य कर उठी। भव्य श्रृंगार करके 16 श्रृंगार संपन्न होकर सुशीला स्वर्ण थाल में आरती सजाए छम छम करती दास दासियों से घिरी स्वागत में दौड़ पड़ी। सेवक जय जयकार करने लगे। बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी ने देखा ये भवन के भीतर से ये महारानी कौन निकल रही हैं। सो बेचारे हाथ जोड़ के कोने में दूर खड़े हो गए। छम छम करती सुशीला सन्मुख आके जब आरती करने लगी सो सुदामा जी बेचारे घबराए गए। देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली जय हो महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम वही ये भूल गए। सुशीला के शब्द जब कान में पड़े सो सुदामा जी को तो विश्वास न हो गए ये वही ब्राह्मणी है। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमान की दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांति सबे स्मिता। सुविस्मित हो रहे। और ये सुशीला, तेरे तन पर ये चमचमाती साड़ी, हाथ में ये दमदमाती सोने की थारी और इतनी ऊंची ये महल अटारी, सब कहाँ से आए गए? सुशीला बोली आपके सखा ने कछु ना समझायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा, कोई तो चमत्कार है। अब सुदामा जी को ध्यान आया, अरे सुशीला ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों का भयो? अरे ब्राह्मणी हम इतनी दूर बातें पैदल पैदल मिलवे को गए, पर या ब्राह्मण को विदाई में फूटी कोड़ी भी हाथ पे ना धरी, जैसे गई वैसे विदा कर दिए। और घर बैठे चुप्पी आके देखो कैसो चमत्कार दिखा के चलो गए। पर्जन्यवत वर्षति
सचमुच कन्हैया घनश्याम है ना, घनश्याम नाम मेघों का भी है। आकाश के घनश्याम भी सांवले, हमारा मुरली मनोहर घनश्याम भी सांवला। आकाश के घनश्याम भी बरसते हैं, हमारे घनश्याम भी खूब बरसात करते हैं। पर दिन में जब बरसते हैं तो सबको दिखते हैं, आज दिन में इतना पानी बरसा। पर रात में जब खर्राटे बजा के सो जाते हैं तब कितना पानी बरस गया किसी को कहां पता चलता है। भगवान की कृपा दिन रात हम पर बरस रही है, पर मोह निशा में सोने वालों को पता नहीं चल रहा कि कितनी हम पर कृपा बरस गई। जिनकी विवेक की आंख खुली रहती है वो गोविंद की बरसती हुई कृपा का अवलोकन करते हैं। बरसाने वाली ने विशेष कृपा करी, इसलिए घनश्याम हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। सबसे पहली कृपा तो मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ है, प्रभु की कृपा से हमें मिला है, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला। कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सने, देतई सबिनु हेतु सने, कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा नर देहि। सबसे पहली कृपा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। कृपा की देखो बरसात तो हो रही है, परंतु जागने वाले को दिखती है, सोने वाले को थोड़ी। जो संत जाग जाते हैं वो प्रभु की कृपा बरस रही है उसे देखने लग जाते हैं कि मानव शरीर में हम पर कृपा बरसी है प्रभु की। अच्छा, मनुष्य तो पूरे विश्व में 7 अरब से भी ज्यादा है। हम पर विशेष कृपा यह है कि हम मनुष्य भी बने तो भारत भूमि के बने। यदि सीरिया में मनुष्य बन के पैदा हो भी जाते तो कहां मारे मारे फरते, सत्संग करने को मिलता क्या? भारत भूमि के मनुष्य बने, ये विशेष कृपा बरसी है। भारत भूमि में भी हमें सनातन वैदिक धर्म का अवलंब प्राप्त हुआ, ये और अति विशिष्ट कृपा है। किसी धर्म में उनका किसी का दूत आता है, किसी का संदेश आता है, किसी का पुत्र आता है। ये केवल वैदिक सनातन धर्म है जिसमें ईश्वर स्वयं चल करके अपने भक्तों को गले में लगाने के लिए आता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ नाचता है, उनके साथ खेलता है। अरे खेलता ही नहीं, उनके सामने हार भी जाता है। श्री दामानम पराजित है, ऐसा वह ईश्वर केवल इसी धर्म में यही उपलब्ध है और कहीं नहीं। इसलिए विशिष्ट पर विशिष्ट कृपा भगवान की जो हम पर बरस रही है, दिखाई नहीं पड़ रही हमको। संत विवेक की आंख खोलते हैं और फिर नजारा दिखाते हैं, देखो तुम पर कितनी कृपा बरस रही है। मनुष्य शरीर मिला, भारत भूमि मिली, वैदिक सनातन धर्म मिला, उसमें भी मनुष्य शरीर में भी वर्णाश्रम धर्म में तुम द्विजश्रेष्ठ बने, उस पर भी भगवान का निज धाम श्रीधाम वृंदावन का वास मिला और श्रीधाम ब्रज की वसुंधरा में विराजमान होकर के भागवत की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है ये! भगवान की कृपा के बिना संभव हो सकता है क्या? पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये कृपा का ही प्रतिफल है। किशोरी जी की कृपा के बिना इतना दिव्य लाभ। भागवत तो श्रीधाम वृंदावन में भी निरंतर होती रहती हैं, पर जगतगुरु महाराज श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु और इतने संत विद्वानों की सन्निधि में उनके दिव्य दर्शन, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भगवान के बांके बिहारी लाल, भगवान श्री राधा रमण लाल जी के सुंदर छवि का अवलोकन करते हुए, दिव्य साधु संतों का दर्शन करते हुए, ये दिव्य सौभाग्य जो मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य किसी को मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं। जिस वृंदावन से कन्हैया का भी बाहर जाने का मन नहीं होता, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति,
ऐसा ये ब्रज प्रदेश है जहाँ पर आज भी भगवान ताता थैया करके सेवा कुंज में थिरकते हैं, नाचते हैं, स्वपद रमण करते हैं। ऐसी ये ब्रज भूमि है। सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया। उसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान एक बार सूर्य ग्रहण स्नान करने गए तो 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से बहुत सुंदर मिलन हुआ। 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में भी वास किया, ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दिया। उसके बाद लौट के द्वारका चले गए। देवकी माँ ने कहा, तू अपनी गुरु माता का जिंदा करके बेटा दिखा दिया, मेरे बच्चे भी कंस ने मार दिए, कभी मुझे भी मिलवा दो। तो भगवान सुतल लोक में जाके राजा बलि के यहाँ से कंस के हाथों मरे हुए 6 भैयाओं को ला करके देवकी मैया की गोदी में बैठा दिए। और देवकी मैया ने जैसी बच्चों को स्तनपान कराया कि पीत से सम गदा व्रत, भगवान का वह उच्छिष्ट दुग्ध पीते ही सब परम पद के अधिकारी बन गए। ऐसे ही अलौकिक चरित्र भगवान के हैं। अब प्रभु को लगा कि मेरे जाने के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार न बन बैठे, इसलिए संकल्प लिया। यदुवंश से जो काम कराना था करा चुके, अब इसको भी विदा कर देना चाहिए। कंट के न कंट को धारा, कांटे से कांटा निकल जाता है। साधु संतों की दिव्य मंडली द्वारका में आई। भगवान ने एक सुंदर बगीचा में सबको विश्राम कराया। ठाकुर जी तो परम ब्रह्मण्य देव हैं, खूब संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। एक दिन कुछ बच्चे खेलते हुए यदुवंशी आ गए और साधु संतों को देख करके बोले, ये पड़े पड़े महात्मा लोग खूब चकाचक माल छानते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है, चलो परीक्षा लेते हैं। सांब को साड़ी पहना दी और गर्भवती महिला का स्वरूप बना के संतों के पास ले गए। महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बता सकते हो हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? बच्चे महात्मा बोले, बच्चों बैठो अभी बताते हैं। अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर पल्ले कुछ न पड़े। बच्चे आपस में इशारे करके हंसे, देखे महाराज जी क्या बताएंगे। महात्मा लोग समझ गए, बच्चों शर्म नहीं आती, साधु संतों का उपहास उड़ाते हो, मजाक करते हो। एक बच्चा पीछे से बोला, आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। महात्मा बोले, सुनो इधर आओ, हम बताते हैं। बताओ महाराज। बोले, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, सारे वंश का विनाश करने वाले ये मूसल को जन्म देगी। बच्चे डर गए, कपड़े उतारे तो सचमुच मूसल निकल पड़ा। पसीना छूट गए, हे भगवान मूसल तो था ही नहीं, ये कहाँ से टपक पड़ा। दौड़ करके गए, उग्रसेन महाराज को पूरी कहानी सुनाए। महाराज जी ने खूब डांट लगाई, परंतु घिसवा के पिसवा करके